हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम दशाओं के अंदर देखेंगे। 2 इवेंट्स हुई, उनको लेकर एक प्रश्न किया गया कि ये दोनों इवेंट्स चार्ट के अंदर किस तरीके से देखने में, समझ में आती हैं। तो ये एक तरीके से मान के चलिए एजुकेशन काइंड ऑफ वीडियो है, जहाँ पे हमें पता है कि इवेंट हो चुकी है और अब हम उस इवेंट को क्यों हुई, उस दशा में कैसे हुई, इसको खोज रहे हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहली कंडीशन जो हमें डेट्स दी गई उसमें एक डेट है 22 दिसंबर 2022 की। तो पहले हम चल के दशा को देखते हैं कि उस दिन 22 दिसंबर 2022 में क्या दशाएं काम कर रही थी। तो हमने देखा महादशा शुक्र की, अंतरदशा जो है वो गुरु की, और फिर प्रत्यंतर दशा जो है तकरीबन तकरीबन शनिदेव की चल रही थी। पहले इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर सूक्ष्म पे चलेंगे। देखिए, सबसे पहली कंडीशन, जातक ने वहाँ पे किसी तरीके का कुछ एक जॉब ऑफर हासिल किया था। ठीक है? तो जब जॉब ऑफर हासिल हुआ, इसका मतलब सर्विस रिलेटेड यदि कोई बात होती है तो प्रभाव में कौन कौन से भाव आते हैं। एक होता है सेकंड हाउस, सेविंग्स को दर्शाने वाला, सिक्स्थ हाउस डेली रूटीन वर्क्स को दर्शाने वाला, और टेंथ हाउस 2, 6, 10। जब इनमें किसी का कोई दशा प्रभाव चल रहा होता है तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं सर्विस, कंपटीशन रिलेटेड वर्क्स देखने को मिल सकती है। तो शुक्र की महादशा चल रही, शुक्र इस कुंडली में छठे भाव कंपटीशन, सर्विस, और साथ ही साथ 11th हाउस लाभ भाव के स्वामी हैं अष्टम में बैठने के कारण। और अष्टम भी क्या है, चंद्रमा की राशि है, जहाँ पे शुक्र थोड़े से अ, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वहाँ पे उनकी मौजूदगी है। इसलिए जीवन में चीज़ें थोड़ी देर से मिलें ये तो सुनिश्चित है, लेकिन मिलेंगी जरूर। कारण यह है कि शुक्र जिस राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र इस समय जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी वहाँ जाके बैठे हुए हैं दिशा बली होके। इसीलिए शुक्र की दशा के अंदर किसी प्रकार के कॉम्पिटिशन सर्विसेज के अंदर चीज़ें बनेंगी, लेकिन देरी के साथ बनेंगी। अष्टम भाव का प्रभाव इंक्लूड हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी, अंतरदशा जो है वो गुरु की है। शुक्र से जब आप गुरु को देखेंगे तो वो तकरीबन तकरीबन लाभ भाव 11 हाउस अवे है, 11 घर आगे है, तो लाभ भाव है। तो महादशा से अंतरदशा का जो स्वामी है ये कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं। इसके बाद प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के जो स्वामी बन रहे हैं वो लगन से संबंध जोड़ते हुए नजर आते हैं। अब जरा इसी चीज को एक बार चंद्र कुंडली से गौर करिए। तो चंद्र कुंडली से जो दशाएं चल रही हैं उसमें शुक्र की दशा अष्टमेश है, और दूसरी तरफ पे थर्ड हाउस पराक्रमेश है। ठीक है? और पंचम में बैठा हुआ है। तो एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें इस दशाओं के अंदर चंद्र कुंडली से अगर आधार बनाया जाए तो चल सकती है। ग्राउंड क्या है कि पंचम भाव से महादशा स्वामी का संबंध है, लेकिन वो लिखा पढ़ी थर्ड हाउस और साथ ही साथ एट्थ हाउस के साथ कनेक्टेड है, रिसर्च के साथ कनेक्टेड है। अंतरदशा स्वामी जो हैं गुरु हैं, गुरु उनका संबंध फर्स्ट हाउस स्वयं और दसम से भी है। और गुरु का थर्ड हाउस में जाके बैठना, इसका मतलब है लिखा पढ़ी वाले कुछ काम हो या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें व्यक्ति अपनी हॉबी बनाना चाहता हो, इससे जुड़े हुए कुछ कार्य हो सकते हैं। शनि के प्रत्यंतर दशा है, और शनि की प्रत्यंतर दशा को यदि देखें चंद्रमा के कुंडली से तो शनि इस कुंडली में लाभ भाव और द्वादश भाव के स्वामी होकर दसम में बैठे, तो किसी प्रकार से कुछ कार्य क्षेत्र के अंदर के बदलाव के ऊपर भी प्रयास करेंगे। गुरु की दशा और जो दूसरा ग्रह बैठा है वो गुरु की राशि में बैठा है, इसलिए दसम का प्रभाव चंद्र कुंडली से भी देखने पे ज़्यादा ही देखने को मिलता है। फाइनली अगर हम अब बात करें तो जो प्रश्न था वो था उनका सूक्ष्म दशा। जब सूक्ष्म दशा देखी गई तो दिसंबर के अंदर आपके ऊपर गुरु की दशा काबिज थी, चल रही थी। अब इस अवस्था को एक बार से समझ लीजिए। गुरु जो हैं, जो कि सूक्ष्म दशा में दिखाई दे रहे हैं, वो कुंडली में फोर्थ हाउस सुखों को और कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को रूल करते हैं। और चंद्र कुंडली से भी वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके कर्म क्षेत्र दशम को भी रूल करते हैं। इसलिए जब प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म अंतर का प्रभाव देखने को मिलता है तो वहाँ पे ये जो सिचुएशन है, खुद के अपने एक प्रकार के पर्सनल स्टेटस के राइज की ये संभावनाएं बढ़ती हुई सी नजर आती हैं। ठीक है? तो ये तो पहली इवेंट हुई। पहली इवेंट के अंदर यदि हम गोचर लगाना चाहें तो जब हम इसमें ट्रांजिट्स को लगाएंगे और लगन कुंडली के आधार पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस समय आपकी महादशा का स्वामी शुक्र लगन में यानी कि केंद्र में ही थे।
अंतर्दशा स्वामी गुरु जो हैं वो भी केंद्र में ही थे। प्रत्यंतर दशा स्वामी शनि जो हैं वो अपने भाव में बैठ के चल रहे थे और फिर सूक्ष्म अंतर्दशा के स्वामी शुक्रदेव होकर अपने केंद्र में मौजूद थे। छठे भाव का स्वामी केंद्र में, छठा भाव सर्विस और कंपटीशन दोनों को दिखाता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसमें समर्थन हासिल कर रहे थे। दूसरी तरफ पे शुक्र जिसकी की दशाएं चल रही थी उसे भाग्येश सूर्य और कर्मेश बुध का एक सानिध्य सपोर्ट प्राप्त था। जिस तारीख में ये इवेंट हुई उस तारीख में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि चंद्रमा जो है वो यहाँ पर नीचराशिस्त होकर एक प्रकार से एक योग जिसे हम विपरीत राज्यों की परिस्थिति कह सकते हैं उसे बना रहे हैं। इवन दो कि वो नीच भंग अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी पाप पीड़ित होने की वजह से कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर डे की इवेंट के साथ ये चीज़ें जुड़ती हुई सी नजर आती हैं। चंद्रमा उस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में थे और ज्येष्ठा नक्षत्र में होने के कारण उनका संबंध कहीं ना कहीं उस दिन बुध के साथ था। सप्तम लंबी यात्रा साझेदारी और दसम आपके स्टेटस के साथ था। तो ये तो पहली एक डेट हो गई। दूसरा जो डेट गोचर के अंदर लिया गया है वो है 13 फरवरी। 13 फरवरी 2023। यहाँ पे विश्व का एक सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम आपने क्रॉस किया है, निकाला है, तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक बार पहले अपन नॉर्मल दशा के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं कि इस समय की स्थिति जो थी वो क्या अलग थी। शुक्र की महादशा चल रही थी, गुरु की अंतर्दशा ही चल रही थी, प्रत्यंतर जो था वो तकरीबन तकरीबन बुध का आ चला था। बुध के प्रत्यंतर की वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति को दसम यानी कि एक मान सम्मान बनने का पूरा योग होता है और सप्तम का स्वामी पद प्राप्ति लंबी यात्राओं का सूचक होता है। बुध कुंडली में लाभ भाव में बैठा है और गुरु से जरूर उसका संबंध षडाष्टक है, चीज़ों में अड़चने देरियां हुई होंगी, परेशानियां हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बुध जो है वो शुक्र की राशि में, मित्र की राशि में बैठ के एक अच्छी स्थिति बनाए हुए थे। जब सूक्ष्म की दशा की बात उठती है तो सूक्ष्म दशा के अंदर आपको शुक्र का प्रभाव देखने को मिलता है। जब शुक्र के प्रभाव को आप स्टडी करते हैं तो आपको ये चीज़ फिर समझ में आती है। अष्टम में बैठने के कारण खोज, रहस्य ऐसी चीज़ों के साथ संबंध नेचुरली बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो दशाओं के लेवल पे हो गया। अब बुध की बस इसमें स्पेशल बात है क्योंकि जो प्रत्यंतर दशा है वो दसम यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के मान सम्मान से साथ जुड़ी हुई सी नजर आती है। जब उस दिन गोचर को देखा गया यानी कि 13 फरवरी 2023 को, तो उस समय गोचरी अवस्था कुछ इस तरीके से थी। अब यहाँ पे जब आप इस गोचर को लगाएंगे तो देखिए शुक्र की महादशा और गुरु की अंतर्दशा, इसमें से जो शुक्र है वो शनि के साथ जाके बैठे हुए हैं तीसरे भाव में। महादशा का स्वामी जो है उसका संबंध कहीं ना कहीं सेकंड एंड थर्ड हाउस लॉर्ड के साथ थर्ड हाउस में साहस पराक्रम के अंदर था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे देखेंगे तो गुरु इस समय भी कहीं ना कहीं अपने ही भावों में बैठ के केंद्र में मजबूत थे। बुध की स्थिति को यदि देखा जाए तो बुध का संबंध सेकंड हाउस से बनता है। सेकंड हाउस जो है 2, 6, 10, ये किसी तरीके के धन अर्जन में सहयोग करने वाले, कार्य क्षेत्र वृद्धि करने वाले भावों में से एक माने जाते हैं। तो दशा के हिसाब से यहाँ तक का फॉर्मेशन तो एक तरफा क्लियर कट होता है कि शुक्र की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और इसके अंदर भी बुध का प्रत्यंतर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। अब 13 फरवरी के बीच में जब आप देखोगे तो आपको फिर शुक्र का ही प्रभाव देखने को मिलेगा और शुक्र जो है वो इस कुंडली में उस तात्कालिक अवस्था में अगर देखा जाए तो एक परिवर्तन, साहसपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि तृतीय भाव इन्वॉल्व हो रहा है, उसे करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन का चंद्रमा जब आप देखोगे तो चंद्रमा की मौजूदगी 7 नंबर की तुला राशि में थी और नक्षत्र जो था वो विशाखा था। विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं गुरुदेव और ओरिजिनल कुंडली के अंदर भी कहीं ना कहीं गुरुदेव का जो संबंध बन रहा है वो छठे भाव से बनता हुआ नजर आता है। छठे भाव से क्योंकि ये संबंध बन रहा है तो यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर आपने परीक्षा को एक उपलब्धि के रूप में पास करके अपने लिए रिसर्च की फील्ड को आगे बढ़ाया। तो अगर इस फॉर्मेशंस के साथ आप देखते हो तो कहीं ना कहीं जो शुक्र का प्रभाव है अष्टम में बैठा हुआ वो अपनी जब सूक्ष्म दशाओं की तरफ बढ़ते हैं तब तब आपको किसी प्रकार के खोज रहस्य जैसे कार्यों के साथ जोड़कर आपकी
उन्नति के अवसरों को आगे बढ़ाने लगते हैं। ठीक है? जो आपका प्रश्न था कि कौन-सा बेहतर है, तो देखिए बेहतर तो दोनों ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बेहतर कुछ कम है। चीज़ ये है कि शनि जिस चीज़ को देता है उसमें थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी बरकरार होती है। यहाँ पे आपके केस में दोनों ही एक तरीके से फेलोशिप्स हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ समय तक जो ग्रोथ एस्पेक्ट है वो इसमें ही बना रहेगा। क्योंकि ओरिजिनल लगन कुंडली में जो आपकी स्थिति बनी हुई है उसको अगर ध्यान से देखा जाए तो शुक्र की महादशा और गुरु की अंतर्दशा का प्रभाव रह रह के कुछ ना कुछ संघर्षों के बाद लाभ देने का प्रयास जारी रखेगा। तो ये वो चीज़ थी जिसे आप दशा के अंदर समझना चाह रहे थे। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई हो। जिस समय कोई सर्टेन इवेंट्स हो रही होती हैं उस समय की दशा को उसके साथ कनेक्ट करके और तात्कालिक गोचर के साथ जोड़ के देखा जाए तो कुछ हद तक चीज़ों में क्लैरिटी देखने को मिल सकती है। जैसे कि इस कुंडली में हो रहा है, आपको शुक्र का प्रभाव कहीं ना कहीं प्रत्यंतर के बाद से यानी कि सूक्ष्म अंतर्दशा से दिखना मिल जाएगा। जब भी इवेंट सिक्स्थ हाउस ऑफ सर्विस या किसी तरीके की हेल्थ इश्यूज़ के साथ होनी होंगी, तब छठे भाव का स्वामी का दशा प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद।